श्रीमद् भागवत की कथा के प्रारंभ में ही श्री सूत जी महाराज ने कह दिया था कि मैं कथा तब सुनाऊंगा जब तुम लोग हर तरह से मन को हटा करके सावधान तया श्रृणु, माने सावधान हो करके सुनोगे। मैया श्रोता तीन प्रकार के होते हैं कथा के या प्रवचन के। नंबर एक होता है सोता, और दूसरा होता है सरोता, और तीसरा होता है श्रोता। तो सोता कौन है? कोई सो तो नहीं रहा है भाई, बाद में मत कहना कि महाराज जी ने कहीं हमको देख करके तो नहीं शुरू हो गए। वैसे हमारी कथा में तो कोई सो नहीं रहा है, अभी तक कोई नजर तो नहीं आ रहा है। बाकी यदि किसी को झपकी आ भी रही हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि सोता जैसे ही कथा शुरू हुई या तो सोफा देखा, और सोफा नहीं है तो कहीं खंबा देखा, और खंबे से कमर लगाई और एक टांग आड़ी करी और एक लंबी करी, और पंखा है तो ठीक है, नहीं तो कूलर की तरफ चले गए और जा कर के 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगा। जब व्यास जी ने विश्राम का जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब देख रहे हैं इधर उधर क्या हुआ। अच्छा हो गई कथा, कैसी लगी? अरे महाराज पूछो ही मत, आप बड़ी मीठी कथा करते हैं, 4 घंटे कब निकल गए हमें तो पता ही नहीं लगा। तो इस प्रकार के जो सुनने वाले होते हैं उनका नाम रखा है महापुरुषों ने सोता। माने वो सुनने वाले नहीं है, वो सोने वाले, सोता। और दूसरे प्रकार का होता है सरोता। सरोता तो हमारे ब्रजवासी सब जानते ही हैं, ये जो पान वाले होते हैं ना, तो पान में सुपारी जो काट करके डालते हैं तो वो सरोता कटर 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 करके एक सुपारी के 10-20 दाने कर देता है, उसका नाम है सरोता। तो इस प्रकार की संज्ञा वाले जो सुनने वाले होते वो कथा पांडाल में तो आते हैं, लेकिन कथा पांडाल में आकर के, पांडाल तो ठीक है लेकिन एसी कम चल रहे हैं, और वैसे लगे भी कम है, कम से कम 10-12 तो होने ही चाहिए। 5 है, चलो कोई नहीं, इनसे ही काम चला लेते हैं। और मैट तो ठीक बिछा है, पर कहीं कहीं नहीं है, ये थोड़ी अव्यवस्था है। माने पूरे 4 घंटे केवल कमियां ही ढूंढने में निकाल देंगे, और न तो स्वयं कथा सुनेंगे और ना ही अगल बगल वालों को सुनने देंगे। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? ये गुब्बारे कुछ कम नहीं लगे? तो इस प्रकार के जो सुनने वाले होते हैं उनका नाम है सरोता। उनका मुंह सरोते की तरह कटर 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 चलता ही रहता है, 4 घंटे चैन नहीं आता है। तो देखो, अब आप स्वयं निर्णय कर लेना। हम नहीं कह रहे कि कौन सोता है, कौन सरोता है और कौन श्रोता है। ये आप अपना स्वयं का निरीक्षण कर लेना कि हम क्या है। तो देखो भैया,
भगवान की और संतों की, महापुरुषों की जो कृपा है, जो दया है, वो तो सभी के ऊपर सम रूप से बरस रही है, लेकिन ये आपके पात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पात्र में उसका संचय कितना कर पा रहे हैं। यदि आपके पात्र में ही छिद्र हो रखे हैं तो कितनी भी कृपा उड़ेल दो, कितनी भी दया कर दो, लेकिन फिर भी वो पात्र हमेशा खाली का खाली ही रहेगा। इसलिए यदि उस पात्र को आपको भगवान की, संतों की, महापुरुषों की कृपा से हमेशा भर करके रखना है तो अपने छिद्रों का अन्वेषण करो कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयास करो, फिर तो 4 बूंद भी बरसेंगी न। 4 बूंद धूप भी निकल रही है और 4 बूंद भी पड़ रही हैं, तो भी वो 4 बूंद आपके पात्र में पड़ जाएंगी, तो वो 4 बूंद भी आपके पात्र में आपको दिखाई देंगी। इसलिए इस शरीर को, इस जीवन को कृपा लेने के लिए, दया लेने के लिए आप एक सुंदर निर्मल पात्र बनाओ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।